नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बजट में बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है और यहां पे जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है इस समय बजट की, और बजट के बाद जो तेजी देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी तेजी केवल और केवल एक स्टेटमेंट के बाद आते हुए देखी आप सभी ने। और वो स्टेटमेंट था जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव, और अब एक नॉर्मल व्यक्ति को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर 7 लाख तक की इनकम है तो। पहले आपके लिए जो स्लैब थे वो 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख के थे। अब ये स्लैब्स में बदलाव हुआ है, पहले टोटल 6 थे, अब 5 रह गए हैं। और इस टैक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट के बाद ही बाजार में आपने एक तूफानी तेजी देखी है। अब मैं आप सभी को, ये टैक्स से रिलेटेड बातें तो शायद आपको ज्यादा मतलब नहीं है, आपको मतलब होगा स्टॉक से। तो यहाँ पे मार्केट के स्टॉक से रिलेटेड तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो इस साल यानी अगले बजट तक यानी कि 1 फरवरी तक ध्यान में रखने हैं। मैं आज के दिन आपको टॉप 5 पिक्स भी दूंगा अपनी तरफ से बजट रिलेटेड, यानी कि इस बजट से अगले बजट तक की, जो आपको बड़ा पैसा बना के दे सकती हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिससे आपको सावधान रहना है और निकल जाना है, क्योंकि इन स्टॉक्स में आपने बहुत पैसा बनते हुए देखा है पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और इस बार बजट में इन स्टॉक, इन सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं आया, तो उससे आपको सावधान रहना है। पहले मैं आपको बता दूं, सरकार दबा के खर्चा करेगी भारत की इकोनॉमी पे, दबा के एक्सपेंडिचर होगा, और जो रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, उसका वित्तीय घाटा भी अगर आप देखोगे तो अगले FY24 के लिए अनुमान जो लगाया वो बढ़ाया नहीं है। सबसे अच्छी बात यही लगी बाजार को कि फिस्कल डेफिसिट 5.9% का अनुमान रखा है FY24 के लिए। करंटली 6.4 का है, मैं एक्चुअल रेट अभी मैं देख नहीं पाया, चलिए इसको हम छोड़ते हैं। लेकिन जो अनुमान है FY24 के लिए, जो आने वाला है वित्तीय वर्ष है, मार्च के बाद शुरू होगा, वहां 5.9 का फिस्कल डेफिसिट का अनुमान रखा है वित्तीय घाटा का। और जो टैक्स है वो कम लेगी सरकार उसके बावजूद, और जो खर्चा करेगी वो अच्छा खासा करने वाली है। यहां पे पहले 9 लाख करोड़ का अनुमान था, लेकिन उसके सामने 10 लाख करोड़ की बात करी है यहां पे इस बार। तो बड़ी अनाउंसमेंट होती हुई दिखी है, बड़ी कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आई हैं इस बार बजट में, और ये भी माना जा रहा है कि ये पिछले 7 से 8 बजट से बेस्ट बजट है। इसी के बाद आपने मार्केट में भी एक तूफानी तेजी देखी, चाहे वो बैंक निफ्टी हो 2.5%, 3% ऊपर, या वो निफ्टी हो टॉप पे। हालांकि ऊपर से आप देखो तो 50-60 पॉइंट करेक्ट भी हो गई है, ऑलमोस्ट 18,000 का लेवल लगा दिया, बट मैं इसको करेक्शन नहीं मानूंगा। मैं कहूंगा प्रॉफिट बुक हुआ है, थोड़ा नीचे आया और दोबारा भागने की दम रखता है बाजार। अब यहां आपको फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या? तो मैं यहां ओपन मार्केट में आपसे अभी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, बट मैं आपसे कह रहा हूं फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपने जो एक्शन देखा वो काफी शार्प और काफी ज्यादा बड़ा है, और मैं आपके साथ जैसा कि हमेशा कहता हूं, किसी भी बड़े इवेंट का जो इंपैक्ट होता है वो अगले 24 घंटे के लिए होता है, तो ये कल तक का इंपैक्ट होगा। और आज रात 12:30 बजे एक और बड़ा इवेंट है, वो है अमेरिका के बाजार से उनके फेड के कहीं ना कहीं आउटकम आने हैं, रेट हाइक्स आने हैं, और रेट हाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कमेंट्री, और कमेंट्री नेगेटिव हो सकती है। तो ये प्लस माइनस वाली सिचुएशन ना हो जाए, आप आज बजट को देखकर, मार्केट की तेजी को देखकर खरीद लो और कल ही नुकसान लग जाए। तो मैं कहूंगा अभी आपको वेट करना चाहिए कल तक का, और मार्केट में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और नीचे बाजार आता है 17,800 और 850, तो वो आपके लिए लेने के मौके होंगे। मैं आपको बता दूं, मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म, मैं इनफैक्ट मीडियम टर्म टू पोजिशनल बोलूंगा, मैं अगले 6 से 9 महीने के लिए 17,400 आपके लिए बॉटम बन गया, कहीं ना कहीं 17,400 बॉटम बन गया, जो आपने रिसेंटली 2 दिन पहले अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की गिरावट के चक्कर में लो देख लिया। आज भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन बैंकों पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। बैंक कह रही है अब हमने दे दिया जितना रिएक्शन देना था, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम ग्रोथ की टेरिटरी पे हैं, आप कहीं ना कहीं जो हो रहा है होने दीजिए। तो यहां मैं आपसे क्लियर कहूंगा, अभी आपको खरीदना नहीं है। देखिए, सब लोग इस समय बजट अच्छा है, स्टॉक का प्राइस एक्शन दिखा रहा है अच्छा है, मार्केट का बिहेवियर दिख रहा है अच्छा है, लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी शार्प हो गया है। अब आप क्या सोच रहे हो कि इस बजट के बाद सीधे 18,300 हो जाएगा कल आपके लिए? वो नहीं होगा, यहां ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे ट्रेडर्स। तो अब आपको कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी 17,950 पे निफ्टी, डेज हाई 972 का है, तो ऑलमोस्ट 20-22-25 पॉइंट नीचे है, लेकिन अब नहीं लेना, क्योंकि लोगे तो फंसोगे। आज बड़ा इवेंट है शाम को, तो मैं आपसे कहूंगा
रुक जाइए, एक दिन और रुक जाइए, फिर लेंगे। और वैसे ही आपने बहुत बड़ी तेजी देख ली, अगर बजट अच्छा है तो तेजी भी अच्छी हो चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करें, 42,015 का हाई लगा दिया है, 41,900 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहां भी आपके लिए ऑलमोस्ट हाईस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना एक बेटर ऑप्शन है। और बजट से रिलेटेड स्टॉक्स, सावधानी वाले और खरीदने वाले दोनों आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बने रहिएगा चैनल पे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस बार, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।